नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 10 फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा एक तो खूब फूल देते हैं। आप पूरे विंटर भर एक बार लगा लीजिए और पूरी सर्दियां आप अच्छे से उसमें फूल लीजिए और रोज़ नित नए फूल लीजिए। ऐसे फूलों के बारे में बताऊंगी और इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत उसकी केयर टिप्स भी रहेगी और कौन कौन से फूल लगाएं उनके नाम भी बताऊंगी। जो आपने अगर अभी तक भी नहीं लेके लगाया हो तो आप अपने यहाँ लेके आ सकते हैं और नर्सरी से और उन्हें लगा सकते हैं। आज ये 10 फ्लावरिंग प्लांट बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले मैं गेंदे को रखूंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ईजी है उगाना तो वो गेंदे के फूल हैं और आप अपने यहाँ गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं। और मैक्सिमम वैसे लगाते ही हैं लोग, लेकिन फिर भी आपके यहाँ ना टाइम मिल पाया हो, इस बार आपने ना लगाया हो तो आप अपने यहाँ गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं। आप देखिए मेरे यहाँ भी गेंदे के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और आप जब भी गेंदे के फूल ले आएँ नर्सरी से तो थोड़ा हेल्दी पौधा देख करके इस समय ले आएँ और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना रहे, क्योंकि अब क्या है ना कि बसंत का मौसम आ रहा है और उसमें खूब फ्लावरिंग होगी। सारे फूलों में इस समय फ्लावरिंग होगी। आपका ये 4-5 फरवरी से हो सकता है धूप अच्छे से आने लगे और खूब फ्लावरिंग होगी। तो आप गेंदे के जब भी फूल लगाएं उसमें मॉइस्चर का ध्यान रखें, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं बिल्कुल भी, और आपके यहाँ एकदम अच्छे से फूल आएंगे बस। और ये गेंदे का जो प्लांट होता है इसमें तो बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप के यहाँ खाद भी अगर कम हो तो आप केवल मिट्टी और बालू में लगा दीजिएगा और एक आध मुट्ठी भी खाद आप महीने में एक बार दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलता है और खूब फ्लावरिंग करता है। तो आप गेंदे के फूल ज़रूर लाएं। और गार्डनिंग के लिए मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ, तो गार्डनिंग करने को इसलिए भी कहती रहती हूँ कि गार्डनिंग करने से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो ठीक रहती ही रहती है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो आप गार्डनिंग ज़रूर किया करिए, उससे फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। अब हम अपने अगले प्लांट के बारे में अगर बात करें तो दूसरा जो बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है वो डहेलिया का प्लांट है। और आप थोड़े से भी शौकीन हैं तो आप डहेलिया के भी प्लांट ज़रूर अपने यहाँ लगाएं। आप देखिए ये कितने प्यारे लगे हुए हैं और इसकी लगाने की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर है, चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने कैसे लगाया है, कैसे फर्टिलाइज किया है। और ये भी बहुत इजी टू केयर है और इतने ज़्यादा पेस्ट भी नहीं लगते हैं इसमें। तो आप अपने यहाँ देखिए इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे से फूल आते हैं इस पर। और ये फूल जब देखिए ये फूल खिला हुआ है एक, तो ये लंबा चलता है, पूरा 20-25 दिन से भी अधिक कभी कभी चल जाता है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसमें कलियां आई हुई हैं। तो आप इस तरह के ये डहेलिया के प्लांट ज़रूर अपने यहाँ लगाइए और बहुत इजी टू केयर है। कोई इतना डिमांडिंग वाला पौधा नहीं है कि आप बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लगा सकते हैं। तीसरे प्लांट की अगर बात करूं तो वो मैं गुलदाउदी को रखूंगी। इस पर भी बहुत सारे फूल आते हैं। हाँ, ये है कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और ये 25 दिसंबर जब न्यू ईयर आता है उस समय ही ये फ्लावरिंग करता है। मैं चूँकि लेट में लगाई थी इसलिए अभी भी मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी भी होती है। तो आप देखें इसके भी फूल बड़े सुंदर होते हैं, बहुत वैरायटी में आते हैं। तो आप इसको अपने यहाँ लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग, एक ही बार हालांकि फ्लावर इसमें आते हैं लेकिन इतने आ जाते हैं कि वो एक बार में ही आपको संतुष्ट कर देगा और अगली बार से आप अपने यहाँ इसको बिना लगाए हुए नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है तो इस समय तो खैर बड़े प्लांट आपको ऐसे ही रेडीमेड मिलेंगे और इनको आप बचा के रखेंगे तो ये अगले साल के लिए बच जाते हैं। और इनको जुलाई से मैक्सिमम जुलाई या अगस्त में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये धीरे धीरे करके और पिंचिंग करते रहेंगे तो बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और उसको फिर उसमें अच्छी फ्लावरिंग दिसंबर तक होती है।
चौथे फ्लावर की बात मैं करूं विंटर सीजन के, तो ये कैलेंडुला को आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी, इससे ईजी पौधा तो हो नहीं सकता है लगाने के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। और एक छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से, ये 6 इंच के पॉट में भी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और इसको भी वैसे ही जैसे गेंदे की देखभाल की जाती है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको भी वैसे ही लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा विंटर का बहुत ही सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट है। और आप देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से फूल आए हुए हैं। पांचवें हैवी फ्लावरिंग वाले प्लांट की बात करूं तो पिटूनिया इसमें सबसे अच्छा रहता है। आप पिटूनिया को भी इजी टू केयर है इसे लगाने के लिए, और आप बहुत अच्छे से इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलता है ये। पिटूनिया को भी आप वही एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बालू में मिला करके आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। और ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग इसमें होती है, और ये ब्लूमिंग तो मई जून तक होती रहती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और देखिए ये कितना बड़ा हो जाता है। ये केवल एक प्लांट लगा हुआ है इस पॉट में, और ये देखिए इस वाले पॉट में भी कितना ज़्यादा भर गया है। केवल एक ही प्लांट है ये। तो आपने अभी तक पिटूनिया नहीं लगाया है तो आप अपने यहाँ ले आकर के ये पिटूनिया का प्लांट लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर आते हैं, और इस समय तो आपको खिले हुए फूल मिलेंगे, तो आप अपनी मनपसंद कलर वैरायटी जो चाहें वो ले आके लगा सकते हैं। छठवें और बहुत ही इजी तरीके से ये फूलने वाला ये पौधा है, और इस श्रेणी में तो आप अपने यहाँ विंटर में अभी तक गजानिया के पौधे ना लाए हो तो आप ज़रूर लाइए। ये भी बहुत इजी टू केयर है, और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी में इसको लगाइए, और जहाँ सनलाइट आती हो वहाँ रखिए। ये बहुत अच्छे से फूल देते हैं, और इसमें बहुत सारी कलर वेराइटियाँ आती हैं। आप देखिए मेरे यहाँ नीचे तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं आई है, लेकिन ऊपर धूप जैसे सूरज भगवान का जरा भी दिखाई देते हैं तो दिखने लगता है, मुंह इसका एकदम खुल जाता है। तो आप देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग यहाँ हो रही है, और इससे बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत ज़्यादा कलर आते हैं। तो आप इस समय तो नर्सरी में जो भी पौधे मिलेंगे आपको मैच्योर मिलेंगे, तो आप अपने यहाँ ले आ करके और इसको बहुत ही अच्छे से अपने मनपसंद कलर वैरायटी का ले आ करके आप लगा सकते हैं। सातवीं प्लांट के लिए मैं डायंथस को रखूँगी कि आप देखिए डायंथस में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और ये पूरी साल रह जाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि विंटर का ही प्लांट आप इसको समझिए। हाँ, ये कि विंटर में बहुत फ्लावरिंग देता है, लेकिन देखिए ये ऊपर से मैंने काट दिया था तो नीचे नीचे से अब देखिए फूल आने लगे, क्योंकि एक बार जब फ्लावरिंग हो जाए तो आप कट कर दिया करिए, तो फिर नीचे से फिर नए शूट निकलते हैं और नए फ्लावर आते रहते हैं। इसमें भी बहुत कलर वैरायटी आती है, और आप अपनी मनपसंद कलर वैरायटी का ले आ सकते हैं। और ये पौधे ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। ये जो भी पौधे मैंने आपको बताए हैं ये सब 15 से लेकर के 30 रुपए तक के पैकेट में आते हैं। तो आप अपने यहाँ कलर वैरायटी अच्छा चाहते हैं तो आप 2-4 प्लांट इसके लगा सकते हैं डायंथस के। और नाम भी बता रही हूँ ताकि आपको ख़रीदने में या नर्सरी वाले से मांगने में कोई दिक्कत ना रहे। ये डायंथस का पौधा है, और ये भी पूरे साल लगभग चलता है। फ्लावरिंग इसमें इस समय अच्छी होती है, और बरसात के दिनों में भी कभी कभी हो जाती है। तो ये अगर अच्छे से रखा जाए तो पूरे साल ये पौधा चलता है। 8वें नंबर पे ये पैंजी के प्लांट को मैं रखूँगी, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से कलर इसके आते हैं, और बहुत छोटे से पॉट में भी चल जाता है। ये देखिए मेरे पास पॉट ज़्यादा खाली नहीं थे तो मैंने 4 इंच के गमले में, बहुत छोटा सा गमला है, लगा दिया है, और इसमें भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। हालांकि इसको कम से कम 8 इंच के गमले में लगाइए तो अच्छे से बहुत अच्छे से वो फूलता है, और बहुत प्यारे प्यारे इसके कलर आते हैं। आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर से इसके कलर होते हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है इसको देख देख के। तो आप पैंजी के भी फ्लावर लगाइए, और इसको भी लगाना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, एकदम इजी टू केयर है। ये एक बार लगा दीजिए और पूरे अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं, अप्रैल मई तक आप अच्छे से रखेंगे तो आप देखिए इसके कितने सुंदर सुंदर, और बहुत कलर वैरायटी इसमें भी आने लगी है। तो आप अपनी मनपसंद वैरायटी का इस समय देख के जो चाहें वो ले सकते हैं। ये 9वें नंबर पे मैं ये स्टॉक के फ्लावर को दिखाऊंगी। ये भी बहुत सुंदर होते हैं। हालांकि मैं ये पहली बार लाई हूँ, और मैं ये बार बार जब भी इनको देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये मैं पहली बार अभी क्यों लगा रही हूँ, इससे पहले क्यों नहीं लगाया, ये सोचती रहती हूँ।
तो आप अपने यहाँ ये भी एकदम इतना इजी है इसको लगाना कि आप जैसे गेंदे को लगाते हैं, कैलेंडुला को लगाते हैं, और एक बार आप इसको हल्की बहुत ज़्यादा खाद वाली मिट्टी भी नहीं देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चलता है। और इसमें भी बहुत कलर वेरिएशन है और स्पाइक निकलती है और उसी में फूल लगते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए, बहुत इजी टू केयर है। और एक साथ जब स्पाइक में देखिए आप फूल आए हैं तो कितने प्यारे ये लग रहे हैं। तो आप अपने यहाँ अगर अभी तक आपने नहीं ले आया है तो बहुत इजी है, मैं बार बार कह रही हूँ इसको लगाना, कि वेल ड्रेन सॉइल आप बना लीजिए और धूप वाली जगह पे ये सब प्लांट को रखिए तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं और खूब फ्लावरिंग करते हैं। और एक बार फ्लावर आ जाते हैं तो इसके कम से कम 10 से 15 दिनों तक टिकते हैं। देखिए ये कम से कम 10 से 15 दिनों से फ्लावरिंग इसमें हो रही है और धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही इसके स्पेंट होते रहते हैं जो फ्लावर, उसको आप ऐसे हटाते रहें। किसी भी प्लांट के जब भी फूल सूख जाएं तो आप उन्हें ज़रूर हटा दिया करिए और ये इससे नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, फ्लावरिंग खूब अच्छे से होती रहती है। और इसमें भी देखिए ये डबल पेटल का है, आप देखिए, और ये सिंगल पेटल का है, तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं आपको। जो अगर ये डबल पेटल वाला मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो इसी के साथ साथ 10वें नंबर पे जो प्लांट मैं रखूँगी उसमें मैं गुलाब को रखूँगी। आप देखिए ये पीछे ये गुलाब खिले हुए हैं, ये देसी गुलाब हैं। मैं किसी भी इजी टू केयर वाले प्लांट में मैं देसी गुलाब को ही रखूँगी, किसी इंग्लिश रोज़ को नहीं रखूँगी, क्योंकि उसकी केयर बहुत मुश्किल है। और आप अगर बिगिनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गुलाब आपको लगाने का मन हो तो आप अपने यहाँ देसी गुलाब को ले आइए। देखिए कितनी अच्छे से मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और ये कलियों से परमानेंट भरा रहता है, विंटर सीजन ही नहीं, आपको ये पूरे साल फ्लावरिंग देता रहता है। आप चारों तरफ इसके देखिए कलियाँ लगी हुई हैं, फूल खिलते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ नीचे भी देखिए ये 2 कलियाँ लगी हुई हैं, तो परमानेंट इसमें कली लगी ही रहती है। और ये ज़मीन में लगा हुआ, हालांकि बहुत पतली सी ज़मीन में एकदम लगा हुआ है, मुश्किल से एकदम नाली जैसी जगह है उसमें ही लगा हुआ है, लेकिन यह है कि फिर भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप गुलाब को भी ज़रूर लगाइए, पर देसी गुलाब को लगाइए जब तक आप पूरी तरह से अच्छे से एक्सपर्ट ना हो जाए। तो आप इंग्लिश रोज़ बहुत खुशी में ले तो आते हैं, लेकिन यह है कि ख़राब हो जाते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इन प्लांट्स को लगाइए, जब आप एकदम मजे हुए गार्डनिंग करने लगेंगे तो आप एकदम खुशी से ले आइए और उसको अच्छे से अपने यहाँ उगाइए। इसके बाद भी आप चाहें तो बहुत सारे फूल हैं, आप इनको लगा सकते हैं। जैसे ये प्रिम रोज का पौधा है, ये भी बहुत प्यारा सा कलर होता है, इसमें भी तमाम वाइब्रेंट कलर आते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए इसकी नई वैरायटी आई हुई थी नर्सरी में, तो वो भी मैं ले आई हूँ। और इसके साथ ये कलांचू भी आप लगा सकते हैं, ये शाल्विया है, इसको भी लगा सकते हैं। ये कोलियस भी बहुत ईजी टू ग्रो है, ये है कि इसमें फूल नहीं आते हैं, इसकी पत्तियों का कलर ही बहुत सुंदर सा होता है, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आप इस तरह के भी प्लांट अपने यहाँ लगा सकते हैं। और बहुत सारी कलर वैरायटी में पौधे आते हैं, लेकिन ये 10 प्लांट जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं है इसकी, बहुत इजी टू ग्रो हैं और थोड़े से फर्टिलाइज़र से भी काम चल जाते हैं। और फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आप देंगे तो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे गेंदे के लिए आप थोड़ी डीएपी दे सकते हैं, 1 हफ्ते में 10 इंच का गमला है तो 10 दाने आप दे दीजिए, 8 इंच का गमला है तो 8 दाने दे दीजिए। ऐसे रेगुलर शेड्यूल में अगर कोई चीज़ करते हैं आप तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप गुलदाउदी है, जैसे हैवी फ्लावरिंग वाले पौधे थोड़ा फर्टिलाइज़र ज़्यादा मांगते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। आप सरसों की खली का खाद बना के दे सकते हैं। इस तरह की जब आप चीज़ें देंगे तो आपके यहाँ फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रीम फ्लावरिंग होगी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।